एंथर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए अपने को इसका टीएस करना होता है, ट्रांसफर सेक्शन। इसका मतलब देखो, अगर एक स्टेमन का अपने डायग्राम बनाते हैं, आपने देखा ये इस टाइप की इसे लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंट लाइन है ये ना, और ये फिलामेंट है। अब अपने को क्या करना है, इसका यू टीएस काटना है, और टीएस काटते हैं तो इसकी शक्ल कैसे दिखती है वो ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद अपने, अब देखो इसका कैसे दिखेगा आपको, ये यूं करके यूं, है ना, फिर ऐसे और ये थोड़ी सी शक्ल देखना आप। इसका 3D डायग्राम तो हम बना नहीं सकते यहाँ पे ना, तो ऐसे जस्ट आउटलाइन डायग्राम है, ये देखिएगा, ये बन गया इसका किया है, ठीक है। मतलब ये ऊपर से बता रहा है कि अगर टीएस करते हैं अपने ना, ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो सरफेस व्यू क्या दिखता है, ठीक है। तो अब देखो ये शक्ल देखो, आप इसको डिटेल हम आगे डायग्राम बनाएंगे। ये दिख रहा है 1 2 3 4, इसका मतलब ये कैसा शेप दिख रहा है, टेट्रागोनल, है ना। एंथर का जो टीएस होता है वो कैसा दिखता है, टेट्रागोनल, ओके, यानी 4 कॉर्नर में 4 दिखते हैं, ओके। और अगर इसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी 1 2 3 4 ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, जो मैच्योर होने पर क्या कहलाती है, पोलन सेल। अब कब कहलाती है आगे प्रोसीजर में आ जाएगा, ठीक है। ये कैसी दिखती है, नियरली कैसी, स्फेरिकल, या तो स्फीयर शेप कह दूं, और नहीं तो क्या कर लूं, सर्कुलर या स्फीयर शेप दिखाई देती है, मतलब लगभग गोलाकार दिखाई देती है। एक एंथर के टीएस का डिटेल स्टडी करने पर ये स्ट्रक्चर लगभग इस टाइप से बनता है, ये देखिएगा, ये शेप बना है सब, ओके। अब ये सबसे बाहर इसकी है एपिडर्मिस, जो कि पूरे एंथर को घेरे हुई है, ये सबसे बाहर है, ये पूरे एंथर को घेरी हुई लेयर है, और इसे क्या कहते हैं अपने, एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मिस, क्लियर। अब ये यूनिसेल्ड थिक होती है, तो इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अगला देखो, ये पूरी होल नहीं बना रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है ऐसे डायग्राम को बनाने में, ठीक है। तो हम देखो यहीं तक खत्म कर देते हैं, ऐसा पूरे में होगा। अगला आ जाइए, अगली जो लेयर है इसकी वो है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, और मैं यूं बनाती हूँ इसको। देखो मैंने पूरा सर्किल नहीं बनाना है, पूरा सर्किल नहीं होता, ध्यान रखना, ये यहाँ तक छोड़ी मैं, ठीक है। और इसकी जो वॉल होती है ना, ये काफी ऐसे देखो मोटी सी बना रही हूँ मैं, तो ये देखो ऐसे एक का ही बनाऊंगी, बाकी सब में सेम ऐसी होती है, सेम सब में ऐसी ही होती है, ये देखिएगा, ये तो इसकी रेडियल वॉल और नीचे की तरफ ये टेंजेंशियल वॉल, रेडियल वॉल पर क्या होते हैं, ये देखिए, ये ऐसे 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 शो करते हैं इसको, ना। ये है इसकी अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड, तो कोई डिजाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये बैंडिंग है, ये थोड़ी सी विड्थ में अधिक होती है, ठीक है। इसके अंदर की लेयर जो है वो वापस मैं अलग कलर से बना देती हूँ, ठीक है। ये सिंगल लेयर, ठीक है, जाना, ये सब डिटेल में बाद में लिखूंगी। अब देखो इसके अंदर वाली जो है वो थोड़ी सी पतली, मतलब थिन लेयर वाली, और ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप की सेल होती है, और इसकी 2 या 3 परतें होती है, मतलब 2 या 3 सेल थिक होती है, मैं 2 ही बना रही हूँ, ध्यान रखना, ये 2 या 3 सेल थिक होती है, और इसे कहते हैं हम मिडिल लेयर। लेबलिंग आगे करेंगे जाकर, 2 या 3 सेल होती है, मैंने सिंगल ही 2 ही बनाई है, ठीक है। अगला आ जाओ जरा, ये सबसे अंदर की जो इसको पूरा सर्कुलर कर देती है, पूरा सर्किल बनाती है, जैसे एपिडर्मिस ने पूरे एंथर को घेर रखा था ना, वैसे ये टैपेटम है जिसने पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम को घेर रखा है। तो देखो ये हम बनाए कौन, टैपेटम, तो ये टैपेटल सेल है, ये ऐसा का ऐसा सभी पूरे में
डायग्राम में ऐसी ही शक्ल होगी। ठीक है, अब देखो वापिस मैंने क्या बोला, एंडोथीसियम पहले एपिडर्मिस तो पूरे को कवर कर रहा है, फिर एंडोथीसियम इतना ही होता है। यहाँ जाते जाते जो एंडोथीसियम होगी ना वो थिन लेयर वाली हो जाएगी, ये थिन लेयर वाली, फिर वापस आगे जाएगी तो थिक लेयर वाली हो जाएगी, ये ऐसे थिक लेयर वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगे बनाएंगे। यहाँ इसके बाद होगी नहीं, फिर जैसे यहाँ होगी तो थिक लेयर वाली, ये थिक लेयर वाली पूरी की पूरी। ठीक है, और फिर मिडिल लेयर है वो केवल यहाँ तक ही लिमिट रहेगी, और टैपेटम पूरा ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम का सर्किल बनाएगी। ये अपने टैपेटम के अंदर ये जो ब्लैक टिश्यू बना रही हूँ मैं, ये क्या है, सारे के सारे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। तो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो एकदम सेंटर लोकेटेड होते हैं, है ना। ये पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम। इसका जो सेंटर का जो पार्ट है वो जो ब्लैक टिश्यू बना दिखा है, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, अब देखो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, एक तो यहाँ पर क्या होगी, आपके वेस्कुलर सप्लाई होगी, यहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई होगी यानी कि जाइलम फ्लोएम का पार्ट होगा, और बाकी सारे मैं डॉटेड डॉटेड कर रही हूँ, ध्यान रखना ये जो सारा पार्ट होता है वो कंजक्टिव टिश्यू का होता है। तो मेन पार्ट ये है। अब आते हैं हम, बारी आती है हमारी लेबलिंग की, कि ये लेबलिंग कैसे करनी है और कौन से जो है किसकी क्या विशेषता है, ये सारी बातें करनी है। आइएगा अब देखते हैं हम, है ना। ये देखो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के लिए 2-3 बातें याद करनी है। पहले तो ये यूनिसेल्ड थिक होती है, यूनिसेल्ड थिक है, लिविंग पैरेनकाइमेटस होती है, लिविंग पैरेनकाइमेटस होती है। ओके, और इसका मतलब है क्या होगी, थिन वॉल्ड होगी, और होल जो है एंथर को कवर करती है, होल एंथर को कवर करती है। पहली बात खत्म हो गई। और ओवरऑल प्रोटेक्शन का काम तो करती है, वो तो कॉमन आएगा अभी तीनों लेयर का, है ना। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ओके, अगला ये देखो अल्फा सेलुलोजिक बैंड यहाँ बनाए हुए हैं, ये टाइप के, है ना। ये कौन सी होगी, एंडोथीसियम, ये दूसरी लेयर है एंडोथीसियम, ये सेकंड नंबर लेयर। ये क्या थी, पहले नंबर लेयर, नंबर 1, नंबर 2 एंडोथीसियम के लिए पहले तो बात ध्यान रखनी है, सेकंड नंबर लेयर। ओके, फिर ये भी यूनिसेल्ड थिक, ओके, थिक वॉल्ड, जैसे ये थिन वॉल्ड थी, ये थिक वॉल्ड, और इसकी रेडियल वॉल पर भी क्या होते हैं, अल्फा सेल्यूलोजिक बैंड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स इसका सबसे जरूरी काम, अगर पर्टिकुलर काम पूछा जाए ना किसी लेयर का, तो ये हाइग्रोस्कोपिक होंगे। तो ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, है ना, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। और इस जो है यहाँ से देखो ये वाला वर्ड आएगा, अभी मैं बताऊंगी, स्ट्रोमियम, यहाँ से डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करते हैं। ओके, ये हो गया एंडोथीसियम का पार्ट। अब आ जाइए यहाँ, देखो पहला नंबर इधर लिख दिया, दूसरा, अब तीसरा आ जाइए मिडिल लेयर। ये है तीसरे नंबर लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब आइए पहली बात, ये 2 to 3 सेल्ड थिक, 2 to 3 सेल्ड थिक, 2 या 3 कोशिका की परत मोटी होती है, जैसे मैंने 2 बनाई है ना। सिंपल पैरेनकाइमेटस लिविंग सेल होती है, पैरेनकाइमेटस का मतलब ही लिविंग सेल है। ओके, इसमें फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, और ये कंटिन्यूअसली क्या लिखूं मैंने, चेंज इनटू टैपेटम। जैसे जैसे टैपेटम जो है एब्जॉर्ब होती जाएगी ना, वैसे वैसे मिडिल लेयर टैपेटम में कन्वर्ट होती जाएगी। अब आ जाइए फोर्थ लेयर, इधर लिख देती हूँ मैं क्योंकि इसके बारे में काफी सारी बातें लिखनी है। ओके, ये है फोर्थ नंबर लेयर, टैपेटम। ठीक है, पहली बात तो क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ओके, फिर ये होल कवर किसको करती है, होल कवर, जैसे इसने तो एंथर को कवर किया था,
ये कवर करती है माइक्रोस्पोरेंजियम को, ये माइक्रोस्पोरेंजियम को पूरा कवर करती है। फिर अगला आओ, ये किस नेचर की है? न्यूट्रिशियस नेचर की है ना, न्यूट्रिशियस नेचर की है। अब न्यूट्रिशियस नेचर जो है उसके बेस पर यहाँ पे क्या होते हैं, दो टाइप होती है। हालांकि ध्यान रखना है, जनरली तो ये कैसी होती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलार, ग्लैंडुलार या इसी को बोलते हैं सिक्रेटरी, ग्लैंडुलार या सिक्रेटरी टैपेटम। ओके, जनरली ऐसी होती है, इसलिए हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल वही दिया होता है। लेकिन सेकंड टाइप होती है, ध्यान रखना, ये ए और दूसरा कौन सी, प्लाज्मोडियल, प्लाज्मोडियल टैपेटम, प्लाज्मोडियल टैपेटम। ओके, इसमें जो बनती है यूनिस बॉडी। ओके, अब आओ जरा देखो, ये तो था इसके मेन काम। अब देखो और कुछ सेकेंडरी बहुत ही जरूरी काम है। ये एंजाइम एंड हार्मोन सिक्रीट करती है। एंजाइम न्यूट्रिशियस तो है ही, इसमें तो डाउट की बात ही नहीं है, बाकी काम कर रही मैं। एंजाइम एंड हार्मोन सिक्रीट करती है, कहाँ काम आएंगे अभी मैं आगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताऊंगी तो वहां पे लिख देंगे। ये है वेस्कुलर सप्लाई, ठीक है, और यहाँ जो टिश्यू होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है, हार्मोन सिक्रेट करती है। अगला, ये पहले फैट बॉडी रिलीज करेगी, उस फैट बॉडी को हम कहेंगे प्रोयूबिस बॉडी, प्रोयूबिस बॉडी। ओके, फिर उसके बाद ये करेगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बना कंपाउंड, कौन, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। ओके, जिसमें ये ना जो है फैट प्लस कैरोटीनॉइड कंपाउंड यूज होते हैं, और ये दोनों मिलकर बनाती है एक्साइन, यानी एक्साइन से रिलेटेड कंपाउंड जो है वो कौन सीक्रेट करता है, टैपेटम सीक्रेट करता है। ओके, उसके बाद ये जो कुछ एंटोमोफिली जिसमें पॉलिनेशन का टाइप होता है, उसमें जो है कुछ जो है क्या कहते हैं, फैट से रिलेटेड ग्लोब्यूल्स या कुछ कैरोटीनॉइड सब्सटेंस से रिलेटेड जो कंपाउंड निकलते हैं उनको हम कहते हैं पोलन किट। पोलन किट जो है ना वो वास्तव में एंटोमोफिली का एडेप्टिव कैरेक्टर है। तो ये तो थी, देखो अभी तक मैंने जो डिस्क्रिप्शन किया था वो थी जो एंथर की 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। ये कलेक्टिवली प्रोटेक्शन का काम करती है और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है, कलेक्टिवली प्रोटेक्शन का काम करती है और एंथर के डेहिसेंस में मदद करती है, याद रखना है। और पर्टिकुलर पूछे तो ये प्रोटेक्शन का, ये डेहिसेंस का, और ये फूड स्टोर करना और टैपेटम को फूड प्रोवाइड करना। और जैसे जैसे ये टैपेटम में कन्वर्ट होती रहती है, नई मिडिल लेयर बनती रहती है। और अगर आप मैच्योर एंथर में देखोगे तो वहां मिडिल लेयर होती ही नहीं है, ठीक है। अब अगला एक पॉइंट और यहीं पे लिख देते हैं, बाकी पॉइंट तो इनको हटाने पड़ेंगे उसके बाद आगा। ये देखो कुछ एक पार्ट ये वाले है ना, ये जो ये सेल दिख रही है, ये क्या होती है, ये थिन वॉल्ड एंडोथीशियम है, ध्यान रखना, थिन वॉल्ड एंडोथीशियम है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। इस जगह को हम क्या कहते हैं, देखो मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इस जगह को हम क्या कहते हैं, स्टोमियम, यानी ये डेहिसेंट साइट है, यहाँ से डेहिसेंस होता है। ओके, अब देखो 2-4 बातें जो कि हम आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब एक नाम तो हम यहाँ लिख देते हैं, बाकी हम प्रोसेस में करेंगे। कौन सा, ये है सेंटर में माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, 2n होते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर 2n होते हैं। तो अगर एक एंथर में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब हमारे इस टैपेटम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिएगा, टैपेटम से रिलेटेड कुछ इंटेक्स क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में दिए थे और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको याद भी रखना जरूरी होता है। तो आइएगा, पहला इंटेक्स क्वेश्चन ये है कि टैपेटम इनिशियली है ना, जब बनती है इनिशियली तो ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, इनिशियली तो ये
यूनिन्यूक्लिएट होती है। ओके, बट लेटर ऑन, बाद में ये या तो मैं कहूँ बाई न्यूक्लिएट, है ना, बाई न्यूक्लिएट, और कई कई बार मल्टी न्यूक्लिएट भी हो जाती है, बट एनसीईआरटी में बाई न्यूक्लिएट की बात करें। तो अब कोई भी सेल, है ना, जैसे ये सेल है और ये यूनिन्यूक्लिएट है, अब ये क्या करे, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो जब भी किसी प्रोसेस में कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो बात आती है कि यूनिन्यूक्लिएट से बाई न्यूक्लिएट में कैसे बदली, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। एक क्वेश्चन और बनता है, पहला तो ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है कि पहले तो ये 2n यानी कि डिप्लॉयड होती है, कौन, टैपेटम, लेकिन बाद में ये पॉलीप्लॉयड हो जाती है, पॉलीप्लॉयड हो जाती है, मतलब जैसे कि 4n 6n वगैरह हो जाती है। इसका मतलब जैसे यहाँ तो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, बट आप इसमें इससे भी पहले चलो, इसका मतलब क्या है, डीएनए डुप्लीकेशन तो हो गया, डीएनए डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए तो हो गए हैं, पर मेटाफेज में ही कोई बाधा आ गई है ना, तो मतलब जो है क्रोमोसोम सेपरेट होकर दोनों पोल में जाते हैं, वो नहीं हुए हैं, यानी कि कैरियोकाइनेसिस भी अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं क्या बोलूं, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस तो सवाल ही नहीं है, दोनों ही नहीं हुए। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडोडुप्लीकेशन, एंडोडुप्लीकेशन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको ध्यान रखना है।